ना 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 ना, नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद तो सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, लेकिन जब मैंने पॉइंटर्स जोड़े तो समझ में आया यार कैग की रिपोर्ट तो सबके बारे में निकल के आई, लेकिन नितिन गडकरी को ही फोकस मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी, रिप्लेसमेंट, किस स्थिति, सारा खेल समझाता हूं मैं आपको। देखिए, कैग ने, अभी आपने नाम सुनना अभी शुरू किया होगा, सीएजी ने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में ना बड़े पैमाने पर कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियां थी ना, जो घोटाले हुए हैं, उसको उजागर किया है। गृह, रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्रामीण विकास, आयुष, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा आदि मंत्रालयों के बारे में कैग ने अपनी ऑडिट की रिपोर्ट को पेश किया था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अखबारों में, टीवी में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी मैं देख रहा था, टीवी चैनल्स पर चर्चा किसके बारे में हुई? सिर्फ एक के बारे में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं हुई। उसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। बाकी मंत्रालयों के बारे में आई रिपोर्ट पर चर्चा तो दूर, उनके नाम तक का जिक्र नहीं हुआ। हवा हवा हो गई चीजें। जबकि विभिन्न मंत्रालयों में घोटाले होने की कैग की जो रिपोर्ट थी ना, अगर आप देखेंगे टाइमिंग को भी देखिए, बिल्कुल ठीक वैसे उसी समय आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बहस के दौरान बोलना था। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के अपने भाषण में भी उन्होंने दावा किया था ना कि देश को घोटाले मुक्त सरकार दे दी है, भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी है। इस तरह की बातें हुई थी। जब कैग की रिपोर्ट आती है तो प्रधानमंत्री का जो दावा है वो आपको सच दिखाई नहीं देगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इस कैग की रिपोर्ट पर जहां घमासान पहले हुआ करता था, ना सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई। लेकिन जब 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ स्पेक्ट्रम, कैग की रिपोर्ट, विनोद राय जी, उसके बाद उनका प्रमोशन, जब रिपोर्ट आती थी मेन स्ट्रीम मीडिया, ये हाय वो हाय, और अब कुछ नहीं। इस समय मेन स्ट्रीम के मीडिया में कैग की रिपोर्ट को लेकर के सिर्फ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, उसके मंत्री जो है नितिन गडकरी, उसी की बात हो रही है। दूसरे के मंत्रालय के बारे में बात नहीं हो रही है। और आज तक के मैं शो देख रहा था, अंजना ओम कश्यप वो होस्ट कर रही थी, नितिन गडकरी से सवाल पूछा और सवाल नितिन गडकरी से कैग के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो उसका जवाब वो देते भी जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रधानमंत्री को जो विस्तृत पत्र लिखा है ना कैग की रिपोर्ट के बाद, उसका भी जिक्र नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री से तो इस सवाल के बारे में पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि इतनी इज्जत इजाजत तो वैसे भी मीडिया को नहीं दी गई है और ना मिलने की उम्मीद है। तो सवाल पूछेंगे कैसे? नितिन गडकरी से लगातार कॉन्क्लेव में सवाल पूछे जा रहे हैं। कुल जमा खर्चा ये बात है भाई साहब, गडकरी को निशाना बनाया जा रहा है। गडकरी अपने स्तर पर सफाई दे रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत चल रही परियोजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, गडकरी की सफाई में दम है या फिर नहीं है, ये हो जाती है ऑल टुगेदर बहुत ही अलग बात। जिस पर बात होनी चाहिए थी उस पर बात नहीं हो रही है। फिर सवाल आएगा कि मीडिया जो है नितिन गडकरी को निशाना क्यों बना रही है? क्योंकि सरकार और पार्टी के स्तर पर उनके बचाव में कोई तो आगे नहीं आ रहा। सवाल यह भी है कि पूरे 10 साल से कैग कहाँ था? अचानक से सक्रिय होने का मतलब क्या था? लोकसभा चुनाव के चंद महीनों से ठीक पहले कैग का सक्रिय होना, आशंका होना स्वाभाविक है कि सरकार इसका जो इस्तेमाल है सत्तारूढ़ दल की अंदरूनी राजनीति में कैग का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। यह सवाल वाजिब है, क्योंकि हमें देखा है ना, सीबीआई, ईडी सबका इस्तेमाल सरकार करती ही है। फिर नेता इनकी पार्टी में आ जाते हैं, किससे छुपा हुआ है? फिर जांच नहीं होती है। अब कैग का इस्तेमाल इंटरनल पॉलिटिक्स को दबाने के लिए की जा रही है। ये शंका होना या फिर सवाल उठना बहुत लॉजिकल, बहुत वाजिब है। सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो कैग को भी अपनी पार्टी के भीतर अपने लिए असुविधाजनक लगने वाले नेताओं के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ये भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो भी गलत नहीं है, समझो क्यों। अब देखिए, नितिन गडकरी को लेकर ही पूरा फोकस और माहौल बनना सब जानते हैं। नितिन गडकरी आरएसएस के शीर्ष नेताओं के बेहद विश्वास पात्र माने जाते हैं। हर हफ्ते नागपुर जाते हैं। शीर्ष नेतृत्व को ये बात पसंद नहीं आती है। नितिन गडकरी मंत्री के रूप में अपना अधिकतम समय दलगत राजनीतिक गतिविधियों के बजाय अपने मंत्रालय के कामकाज में लगाते हैं, और वो हम सब देखते भी हैं।
सरकार के पास भी अपनी ठोस उपलब्धियां गिनाने के लिए नितिन गडकरी का मंत्रालय ही दिखाई देता है। और नितिन गडकरी की खास बात यह है कि वो मुंहफट है। कोई भी मौके पर अपनी सरकार के कामकाज के खिलाफ या परोक्ष रूप में वो ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो शीर्ष नेतृत्व हिल जाता है, उसको नागवार साबित होती है। ये कई बार कई मौके पे हमने देखा है। लगभग हर विपक्षी दल के शीर्ष नेतृत्व या फिर उसके दूसरे प्रमुख नेताओं से नितिन गडकरी के निजी संबंध बहुत अच्छे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी ऐसा था। नितिन गडकरी जी के निजी संबंध बहुत अच्छे हैं। इन्हीं सब वजहों से उन्हें भाजपा में मोदी के विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा है। और दोस्तों, माना यह भी जाता है कि अगर 2024 के चुनाव में भाजपा या फिर उसका गठबंधन बहुमत से दूर रह जाता है तो ऐसी स्थिति में संघ उनका नाम नेतृत्व के तौर पर आगे कर सकती है। इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि इंडिया का जब से अलायंस बना है 26 पार्टियों का, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया कि हमें छोटी छोटी पार्टी लेनी पड़ेंगे, तो 38 पार्टी का अलायंस उन्होंने किया है। फिर भी स्थिति गंभीर बनती है, मोदी के नाम पे बात नहीं बनती है, तो नितिन गडकरी को आगे करने का आरएसएस मौका नहीं छोड़ेगा। इन सब बातों के अलावा एक खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर गडकरी पसंद नहीं करते हैं। गडकरी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें पसंद नहीं करते थे। यही वजह है कि पार्टी संगठन में भी नितिन गडकरी को हाशिए पे डाला जा चुका है, क्योंकि गडकरी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते पहले पार्टी संसदीय बोर्ड में हुआ करते थे और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं होते हैं क्योंकि एक साल पहले ही पार्टी के इन दोनों महत्वपूर्ण निकायों से उनको बाहर कर दिया गया था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैग ने तमाम मंत्रालयों के बारे में रिपोर्ट दी है, वित्तीय गड़बड़ियां निकली हैं, लेकिन चर्चा नितिन गडकरी क्यों हो रही है? चुनाव से ठीक पहले जनमानस के अंदर क्या किया जा रहा है, ये राजनीति अब आपको समझ में आ रही होगी। ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वैसे भी चर्चा का विषय बनी हुई है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी एक खबर पर 4 दृष्टिकोण बनाइए, तभी अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे, राजनीति को समझेंगे। उम्मीद है आपको विश्लेषण पसंद आया होगा और मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप चैनल की मेंबरशिप लें और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और ज़रूरत भी है मुझे। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।